multiple reaction and parallel path reaction. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट था बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और आपका रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में सबका अपना अपना एक स्टाइल है, मेरा भी अपना एक स्टाइल है बेटा। तो देखो निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तीनों क्वेश्चन की हेल्प से आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन में सीख जाओगे कि रेट लॉ कैसे निकालते हैं बेटा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन होता क्या है। मल्टी स्टेप रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेप में क्या में भी हो सकता है, 2 ज़्यादा फास्ट स्टेप हो जाए, एक स्लो हो जाए, 2 स्लो हो जाए, एक फास्ट हो जाए। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बेटा कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्टेप स्लो है। आप साइंटिस्ट तो हो नहीं कि आप आराम से लैब में जाओगे वहाँ करके निकाल लोगे, उतना दिमाग आपके पास नहीं है। क्वेश्चन वाला आपकी हेल्प के लिए वहाँ के लिख के देगा। तो सबसे पहले टॉपिक डालें बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन या इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पहचानने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जिससे आप पहचान सकोगे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर आपने ऑर्डर निकाला किसी रिएक्शन का और ऑर्डर फ्रैक्शन में आ गया तो आपको दिमाग में खुद ही चमक जाना चाहिए बेटा वो रिएक्शन कौन सा बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब भी आएगा तो जनरली उसका जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन में आता है। ऑर्डर किस में आएगा बेटा, फ्रैक्शन में। जनरली मैंने बोला सबके लिए नहीं, कहीं कहीं अनवैलिड भी होगा, लेकिन जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर किस में आएगा बेटा, फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में अगर आया तब वो खुद ही समझ लेना ऑर्डर जो वो रिएक्शन है वो कौन सा बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद रहेगा। अब समझो इसका मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं मल्टीपल स्टेप में। तो ध्यान से सुनना बेटा, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्या बोला मैंने, फिर से बोलना, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्या बोला मैंने, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्टिसिपेट इन स्लो स्टेप रिएक्शन। टेक पार्टिसिपेट इन स्लो स्टेप रिएक्शन। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट का जितना मिनिमम पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेगा दुनिया उसे क्या बोलेंगे बेटा, मॉलिक्यूलरिटी। याद रहेगा। तो मल्टीपल स्टेप में अगर मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो कैसे निकालें बेटा, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स टेक पार्टिसिपेट इन अ स्लो स्टेप रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। याद रहेगा। तो डेफिनेशन लिखना लिख सकते हैं बेटा, द मिनिमम नंबर ऑफ, आप लोग मत लिखिए आप लोग लिख चुके हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्टिसिपेट इन स्लो स्टेप रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। अब एक कांड आपको समझना पड़ेगा सर, आरडीएस का पूरा नाम सबसे पहले समझो बेटा। आरडीएस का पूरा नाम होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस को क्या बोलते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सपोज दैट मान लो, ठीक है, ऐसा मानना ऐसा होगा नहीं, सिर्फ आप मान लीजिएगा, ठीक है। मानना क्या है, मान लो जैसे मेरे क्लास में 15 बच्चा है, ठीक है, और 15 बच्चों को मैंने पार्टी दिया, ठीक, बगल में डोमिनोज है, मैंने कहा डोमिनोज फ्री करवा देते हैं, ठीक है। तो डोमिनोज फ्री करवा दे, बच्चा कितना बेटा टोटल, 15 स्टूडेंट्स अपने पास, और 15 बच्चों को मैंने पार्टी दे दिया, बोला डोमिनोज फ्री है, जो खाना जाके खा लो, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, बस मानना है इसको। सबसे पहला बच्चा जो सबसे ज़्यादा भुक्खड़ था, पहला बच्चा पहुंच गया बेटा पहले सेकंड में, 1 सेकंड नहीं लगा, तुरंत वहाँ धावा बोल दिया। दूसरा बच्चा कितनी देर में पहुंचा बेटा, 2 सेकंड में। इसी तरह से 15 बच्चा कितना देर में पहुंच गया बेटा, 15 सेकंड में पहुंच गया। अगर मान लो डोमिनोज वाला मुझे फ़ोन कब करेगा, पहला बच्चा कब पहुंचा बेटा, 1 सेकंड में। अगर पहला बच्चा 1 सेकंड में पहुंचा तो मुझे फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर तभी कंप्लीट होगा जब मेरा लास्ट वाला बच्चा क्या होगा बेटा, पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या वो समझो बेटा। तो सबसे स्लो कौन था ये बताओ, सबसे स्लो तो 15 नंबर वाला बच्चा हुआ, और सबसे फास्ट कौन सा बच्चा हुआ बेटा, पहला बच्चा एकदम सबसे फास्ट। तो ये बेटा सबसे फास्ट था जो 1 सेकेंड में पहुंच गया, और ये बेटा सबसे स्लो था जो सबसे लेट में आपका बच्चा पहुंचा। तो हमेशा याद रखना बेटा, रिएक्शन का रेट वही डिटरमाइन करेगा जो सबसे स्लो होगा, ये बात याद रखना। किसी भी रिएक्शन का रेट वही डिटरमाइन करेगा जो सबसे स्लो होगा। इसका दूसरा भी डेफिनेशन देखो, जैसे मान लो मेरे क्लास में 15 बच्चा था, सबसे भोंदू वाला बच्चा अगर समझ गया, जिसका दिमाग सबसे कमज़ोर है, तो हम ऑटोमेटिक समझ लेते हैं कि मेरा सारा बच्चा क्या हो गया बेटा, समझ गया। तो हमेशा याद रखना बेटा,
किसी भी रिएक्शन का रेट वही डिसाइड करेगा जो सबसे क्या होगा बेटा, स्लो होगा। हमेशा याद रखना बेटा। इसीलिए आज के बाद हम लोग हमेशा बोलेंगे बेटा स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप क्या होगा बेटा, स्लो, वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रहेगा, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टार बना के लिख लीजिए बेटा, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रहेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ बेटा कि मल्टी स्टेप में रेट कैसे निकालते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। देखिएगा, पहला है O3, ये मेन रिएक्शन दिया हुआ था। अब इसका मैकेनिज्म आपको दिया हुआ बेटा, रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए क्या था। O3 है, O3 ब्रेक होगा बेटा O2 और साथ में किसमें बेटा, O में। इस पर लिखा हुआ था बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा था O3 प्लस O बना रहा था बेटा 2O2, ये लिखा हुआ था, ये आपको लिख के देगा। और ये वाला जो स्टेप था इसके एरो के ऊपर लिखा था बेटा स्लो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में जिक्र कर दिया फास्ट और स्लो का। तुम साइंटिस्ट नहीं हो तो तुम निकाल सकते हो, क्वेश्चन वाला वो तुम्हें देगा। अब हमको निकालना बेटा डिटरमाइन रेट, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझो, हाँ, सबसे पहला चीज तुम्हारा नजर जाना चाहिए स्लो रिएक्शन पर। तो स्लो वाले को गंदे नज़र से देखो। और मैंने आपको बताया था बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किससे निकाला जाएगा बेटा, स्लो वाले से। तो याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट तो आपका ये वाला है, आप क्या लिखो बेटा O3 और साथ में क्या लिखते हो बेटा O। हो गया। इसको हटाने के लिए क्या लिखे बेटा, कांस्टेंट। ROR इक्वल टू क्या लिखो बेटा K, यहाँ क्या है बेटा O3 और साथ में क्या आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, ये रेट लॉ अगर बता रहा है तो क्या मेन रिएक्शन सबको दिख रहा है, मेन वाला, ये तो मेन रिएक्शन था। पूरे रिएक्शन में कहीं पर भी O का जिक्र है क्या, नहीं ना, पूरे रिएक्शन कहीं O है नहीं है। लॉजिक क्या कहता है वो समझो, मेन रिएक्शन में जिसका जिक्र नहीं होगा दुनिया उसको बोलेगा इंटरमीडिएट। क्या बोलेगा बेटा इसको, इंटरमीडिएट। तो ये वाला O जो फ्री रेडिकल था ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा बेटा, इंटरमीडिएट। कैसे पहचानेंगे बेटा इंटरमीडिएट है, मेन रिएक्शन में नहीं होगा लेकिन रेट लॉ में आपको क्या करेगा बेटा, दिखेगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा, इंटरमीडिएट। समझ में आया। इंटरमीडिएट कैसे पहचानोगे, मेन रिएक्शन में नहीं होगा लेकिन रेट लॉ में दिखेगा, दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका बेटा, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, जो रिएक्शन, ये ट्रिक याद रखना बेटा, जो रिएक्शन रिवर्सिबल है वही क्या निकालेगा बेटा, इंटरमीडिएट का वैल्यू। क्या पूरे रिएक्शन में कहीं पर भी रिवर्सिबल दिख रहा है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। क्या मुझे इसका केसी निकाल सकते हो, केसी कैसे निकालो, केसी ये बता दो। जो प्रोडक्ट में होता है उसको, जो रिएक्टेंट में होता है नीचे कैसे लिखो बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ O2, कंसंट्रेशन ऑफ O बाय कंसंट्रेशन ऑफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जोर से बोलो जय माता दी। अब क्या यहाँ से O का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, O का वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या लिखोगे, O का वैल्यू चमकाओ, गधा सब बोलो ना रे। O3 इधर लेके आ जाओ, O2 को डिवाइड लगा दो, बोलो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O इक्वल टू KC, साथ में O3 बाय में क्या रहेगा बेटा, ये किसका वैल्यू निकल गया बेटा, O का। अगर O का वैल्यू निकल गया तो क्या इसको उठा के यहाँ डाल सकते हो, बोलो क्या लिखोगे, ROR इक्वल टू बोलो K O3, O का वैल्यू वहाँ से बोलो बेटा KC O3, गधा सब बोलो O2, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या है बोलो, ROR इक्वल टू K डैश रख दिया हमने, O3 पे पावर 1 जुट के कितना हो जाएगा, O3 पे पावर 2, ये उलट के कहाँ चला जाए बेटा, ऊपर, रेसिप्रोकल कर दो, O2 पे पावर -1। क्या आपको रेट लॉ मिल गया क्या, ऑर्डर बता सकते हो इसका, ऑर्डर बोलो बेटा, ऑर्डर इक्वल टू 2 प्लस का -1 दैट शुड बी 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा, 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था बेटा मल्टीपल स्टेप में आप क्या निकाल सकते हो बेटा, रेट लॉ भी निकाल सकते हो और दूसरा क्या निकाल सकते हो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रहेगा
पहचानने का तरीका देखो, मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाया बेटा। सबसे पहला चीज़ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन पहचानने का आसान तरीका बेटा, उसको ऑर्डर किस में आना चाहिए, फ्रैक्शन में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ जो स्लो स्टेप होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट का वैल्यू हमेशा कैसे निकालेंगे बेटा, रिवर्सिबल वाले रिएक्शन से। कैसे निकालें बेटा, बस इतना चीज़ अगर आपको पता है तो इसमें आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, ऑर्डर निकाल सकते हैं। और देखो मॉलिक्यूलिटी निकालने का सबसे आसान तरीका बताए थे, रिएक्टेंट में स्लो स्टेप में रिएक्टेंट का जितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसका मॉलिक्यूलिटी बोलते हैं। याद रहेगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा था, ठीक है, आप सब पीछे पलट के बनाएगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा, पीछे पलट के बनाइए, ठीक है। जो सबसे पहले बनाएगा 1 रुपया। यस, चलो जी गांव वालों देखो जरा, क्वेश्चन को गंदी नजर से देखना, ठीक है। वही क्वेश्चन है, डिटरमाइन रेट लॉ, लेकिन हमको अच्छी नज़र से देखना, डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गंदी नज़र से देखना जरूरी है। डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन कैसे दिया था वो देखो चाचा, इधर देखो, A2 प्लस, पीछे कोई नहीं देखेगा, A2 प्लस B2 गिव्स टू 2AB, ये मेन रिएक्शन आपका दिया हुआ, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म था A2 गिव्स टू A प्लस A, ये दिया हुआ था बेटा फास्ट। दूसरा था A प्लस B2 गिव्स टू AB प्लस B, ये था स्लो। तीसरा था A प्लस B गिव्स टू AB। अब ये क्या है बेटा आपका फास्ट। चलो जी ये आ गया क्वेश्चन आपका। अब इसका मुझे क्या करना है बेटा, रेट लॉ निकालना, और दूसरा क्या निकालना बेटा, ऑर्डर निकालना, ठीक है। जो बुद्धिजीवी आदमी है, ठीक है, वो सबसे पहले गंदी नज़र से किसको देखेंगे, स्लो वाले को। तो गंदी नज़र से स्लो वाले, जैसे ही स्लो को गंदी नज़र से देखा वो किसका वैल्यू फट से देगा, तो मैं रेट लॉ दे देगा। तो बोलो बेटा रेट लॉ क्या लिखोगे, ROR इज इक्वल टू K, उसके बाद क्या लिखो बेटा A, और साथ में किसका लिखो बेटा B2। समझ में आया, देखो यहाँ आ गया इसका वैल्यू। अब देखो मेन रिएक्शन में कौन सा चीज़ नहीं नज़र आ रहा है, ये बताओ, क्या मेन रिएक्शन में A नज़र आ रहा है क्या, और जो नज़र नहीं आता है दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा, इंटरमीडिएट। तो A क्या हो गया बेटा आपका इंटरमीडिएट। समझ में आया, इंटरमीडिएट कैसे पहचाना, गधा से बोलो कैसे पहचाना, जो मेन रिएक्शन में नहीं दिखा वही क्या कहलाएगा बेटा इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का वैल्यू कैसे निकालते हैं चाचा, चाची लोग जल्दी बोलो, रिवर्सिबल दिख रहा है क्या कहीं पर, ऊपर दिख रहा है, कैसे निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालो, KC बराबर A, आगे बोलो A, नीचे क्या आएगा A2, मतलब जो प्रोडक्ट में रहेगा उसको ऊपर, जो रिएक्टेंट में रहेगा उसको नीचे, A इंटू A स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या लिखोगे बताओ, KC इंटू A2 इज इक्वल टू A का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आ जाए बेटा अंडर रूट में, तो क्या आएगा बेटा अंडर रूट KC A2, और साथ में क्या है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ A। चलेगा, बोलो स्क्वायर का ये सारा वैल्यू उठा के उसमें डाल दो। बोलो चाची यहाँ रखो, क्या लिखेगा बोलो, चाची लोग जल्दी बोलो कि A का वैल्यू क्या है अंडर रूट KC A2, और यहाँ क्या है बेटा B2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो रूट हटा सकते हो यहाँ से, तो रूट हटाओगे तो क्या लिखोगे बोलो, ROI इक्वल टू KC पे पावर 1/2, यहाँ बोलो बेटा A2 पे पावर 1, यहाँ क्या लिखो बेटा B2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा A2 पावर 1/2 ना रहे, चलो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट अपनी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से K डैश, यहाँ बोलो बेटा A2 पे पावर 1/2, यहाँ क्या है बेटा B2 पे पावर 1। ऑर्डर बता सकते हो, बोलो 1/2 प्लस 1 कितना है बेटा 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा 3/2, और ये क्या है बेटा इसका रेट लॉ। समझ में आया, जोर से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना, भगवान क्रिया आया ना,
नहीं आया तो तुम जानो, ठीक है। एक क्वेश्चन और, सबसे बन गया था, किससे किससे बना था? 1 रुपया देंगे, जल्दी बोलो। बन गया था ना, ठीक है, सबको दे देंगे 1 रुपया, ले लेना, ठीक है, ले लेना। भिखारी सब काहे रो रहा है? हाँ, पेटीएम कर देंगे सबको 1-1 रुपया, ठीक है। हाँ, मेरा भरोसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में तुमसे थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा तुम्हारे से कांड करवा लेगा। कांड क्या करवाएगा वो देखो, बस सारा डाटा सेम लिखा हुआ था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया था। अब क्या इसका निकाल सकते हो सब? निकालो जरा, हम भी देखें कितना दिमाग है। या आपसे पूछता हूँ, आप बता ही देना बस, जिससे पूछेंगे, ठीक है चाचा? तैयार हो जाओ। छोटू, सबसे पहले गंदी नज़र से किसको देखोगे? स्लो वाले को। क्या देगा स्लो वाला? हाँ, बहुत बढ़िया। ROR इक्वल टू के, आगे कंसंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट तुमको दिख रहा है क्या? कैसे पता चला इंटरमीडिएट नहीं है इस रिएक्शन का? क्योंकि मेन रिएक्शन जो दिया हुआ है वहाँ पर किसका जिक्र है बेटा? A2 का जिक्र है, और एक्स्ट्रा कोई तो ना आया ही नहीं है। तो अब कहाँ पे कूदोगे? मेन रिएक्शन पे कूद जाओगे। मेन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, कैसे लिखोगे? हाँ जी, के A2 कंसंट्रेशन ऑफ B2। अब जब पावर नहीं पता होता तो अपन कितना मान लेते हैं बेटा? x और y। इसका पावर x चमका दो, इसका पावर y चमका दो, अपनी गाड़ी निकल गई। क्या मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? अच्छी नज़र से देखो अब इसको, A2 पे पावर, अच्छा 1, अब B2 पे पावर क्या लिख सकता हूँ बेटा? 0 लिख सकते हैं। दुनिया वालों ने सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई, कंपेरिजन। x की जगह पे कितना है बेटा? 1, और y की जगह पे कितना बेटा? 1। तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू, अच्छा ठीक है चाची समझ गए, y की जगह कितना बेटा? 0। तो ऑर्डर बोल दो बेटा, इसका कितना आया? 1 + 0 कितना बेटा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? ऑल द बेस्ट। समझ में आया ना? बकलवा सब, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे लास्ट टॉपिक होगा बेटा इस चैप्टर का, बस थोड़ा सा समय और दीजिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये पहले छाप लीजिए, बैठ जाइए प्लीज़। ये छाप लिया सबने? ठीक। सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा पैरेलल रिएक्शन। तो हेडिंग आ रहा है बेटा पैरेलल पाथ रिएक्शन। पैरेलल पाथ रिएक्शन, पैरेलल पाथ रिएक्शन। ऐसे इसका दूसरा नाम होता है बेटा साइड रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? साइड रिएक्शन, पैरेलल पाथ रिएक्शन या साइड रिएक्शन। हेडिंग डाल दिया सबने? पैरेलल पाथ रिएक्शन। दूसरा, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? साइड रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शन लिख दो, साइड चेन रिएक्शन। या नेक्स्ट टर्न पे इसको करवाऊंगा, बोलो? हाँ, अगले क्लास में करवा दे, आज ही करवा दे, बस थोड़ा सा। बस देखो बेटा, ये बोर्ड के लिए ज़रा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो बोर्ड वाला बच्चा है आराम से एंजॉय करना है, ठीक है? अब एंजॉय करने का तो यही नहीं, ठीक है? नॉर्मल हो जाना, आपसे मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक है? तो आप रिलैक्स रहिएगा। जो IIT के लिए तैयारी कर रहा है, जो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पैरेलल पाथ रिएक्शन होता क्या पहले वो समझ लो। ऐसा रिएक्शन, कैसा रिएक्शन? कैसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? कैसा रिएक्शन जो किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और वही वाला रिएक्शन एक से ज़्यादा तरह से होगा। कितने तरह से होगा बेटा? एक से ज़्यादा तरह का। सपोज दैट, मान लो ये रिएक्शन है ए, 2 तरीके है इसका होने का, एक A से B हो रहा है और दूसरा क्या है बेटा? C। अब देखो बेटा, A से B भी बन सकता है और A से क्या बन सकता है बेटा? C भी बन सकता है। तो ऐसा रिएक्शन जो एक से ज़्यादा तरह से होगा, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? पैरेलल पाथ रिएक्शन। याद रहेगा कौन सा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, और कितने? एक से ज़्यादा तरह से होगा, दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा? पैरेलल पाथ रिएक्शन। याद रहेगा कैसा रिएक्शन जो किसको फॉलो करेगा? किसको फॉलो करेगा और कितने तरह से होगा बेटा? एक से ज़्यादा तरह से होगा, तो दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा? पैरेलल पाथ रिएक्शन। क्या बोलता है बेटा उसको? याद रहेगा क्या बोलता है उसको? हमने इसको कह दिया बेटा K1 मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया बेटा? K2 मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या मान लिया बेटा? K1, और इसको क्या मान लिया हमने? K2। समझ में आया कि नहीं है? अब समझो,
यहाँ पे 3 चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, सर रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला चीज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और तीसरा परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे बताएंगे बेटा परसेंटेज निकालना। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ बता देता हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन दिया हुआ था, आपका बी कितना बनेगा वो निकाल के बता दो, तो निकाल लेंगे आराम से। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, बी कितना बनेगा, बहुत आसान है। बी का रेट कांस्टेंट कितना बेटा, तो K1 ऊपर चमका देना, बटा टोटल रेट कांस्टेंट होता है बेटा K1 प्लस K2 इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। क्या सी का निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बता दो बेटा, परसेंटेज ऑफ सी K2 बाय K1 प्लस K2 और साथ में क्या आ जाए बेटा, समझ में आया बेटा? तो ये किसका परसेंटेज आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी रिएक्शन में जो एक से ज़्यादा तरीके से हो रहा है तो परसेंटेज निकाल सकते हो ना। अगर ये 60% है तो ये कितना आएगा 40, ये 40 है तो ये कितना होगा 60, ये 30 होगा तो ये कितना होगा 70, ये 70 होगा तो ये कितना होगा 30। अब ऐसा जो नहीं कि 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जिसका निकालना है उसका ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ रेट कांस्टेंट कर देंगे, उससे क्या निकल जाएगा बेटा, आपका परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? गधा सब देखो, अगर तुम्हें याद हो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद है, आर ओ आर इक्वल टू क्या लिखते थे, के, ए पे पावर कितना लिखते थे 1 लिखते थे। तो अब यहाँ के की जगह ना के इफेक्टिव लिख दो। क्या लिख दो बेटा, के इफेक्टिव। के इफेक्टिव देखो बेटा कितना है, K1 प्लस K2। तो क्या लिखोगे, आर ओ आर इक्वल टू बताओ तो K1 प्लस K2 और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आया? अगर यहाँ पे सी रहता तो यहाँ क्या दोगे सी, यहाँ डी रहेगा तो यहाँ क्या दोगे डी, यहाँ एफ रहेगा तो यहाँ क्या दोगे एफ। समझ में आया? अब याद करो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखता था, याद है डी एक्स बाय लिखता था इज इक्वल टू क्या आएगा K1 प्लस K2 और साथ में क्या लिख दोगे बेटा K2। समझ में आया कि नहीं आया? बोला ना गधा सब। रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम। मैं तो रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट के आगे हमेशा माइनस लगाते थे, तो माइनस आ गया। और ये प्रोडक्ट का पूछेगा तो उसका कैसे लिखेगा, प्रोडक्ट का कैसे लिखता था याद है, आर ओ इक्वल टू K1 प्लस K2 साथ में क्या लिखेगा रे, डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा प्लस डी सी बाय डी टी इक्वल टू K1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी। समझ में आया? तो सी के लिए भी ऐसे ही लिख लोगे ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। K2 का वैल्यू देगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, सिर्फ क्या याद रखना बेटा, फॉर्मूला, और बाकी सारा वैल्यू आपको लिख के दे देगा। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, मिटा दो इधर, रुकूं। अब देखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, तैयार हो गांव वालों? बोला ना बकलवा सब, अभी भी डाउट में लग जी रहा है सब। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, पक्का? इसको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, EFF लिख दिया मैंने, इफेक्टिव। सिंपल सा, E1 पहले का एक्टिवेशन एनर्जी इंटू उसका रेट कांस्टेंट K1, फिर क्या करोगे बेटा दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी इंटू K2, 2 ही तो दिया हुआ था, K1 और K2 लिख दिया। लास्ट में इफेक्टिव कितना होता है बेटा K1 प्लस K2। लॉजिक ये लगाना तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, चमक जाएगा। EA1 इंटू K1, मतलब पहले का एक्टिवेशन एनर्जी फिर दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट और नीचे K1 प्लस K2। कॉपी कर लीजिए बेटा। बस ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा बेटा। बाद बाकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो भी पढ़े हो सब अप्लीकेबल है इसके लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना याद है बेटा, हाफ लाइफ याद है फर्स्ट ऑर्डर का, बोलो तो T हाफ इक्वल टू 0 पॉइंट। अब यहाँ K की जगह पे क्या लिखोगे, K की जगह पर K इफेक्टिव की जगह पे क्या लिखेगा चाचा, K1 प्लस K2 कर लेते हैं 0.693 बाय K1 प्लस K2। समझना है कि नहीं यार? ये निकल गया बेटा आप, डोंट लाफ। हमारी मुलाकात होगी बेटा कल। ठीक है, तो गंदी नज़र से कल NCERT देख के आइएगा बेटा, और हम आपको अच्छी नज़र से देखना बताएंगे। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात होगी बेटा कल।